एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीन वर्टिसेस आप लोगों को पता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर एक ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस आप लोगों को पता है और आपको एरिया फाइंड करना हो, तो सीधा आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1/2 हम लिखते हैं x1 y1। पॉइंट रख दीजिए, देखिए ऐसे x1 y1 रख दिया, x2 y2 रख दिया, x3 y3 पॉइंट रख दिया। बट एक बार बताइए, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर सॉल्व होगा, तो हम यहाँ 1 1 1 ले लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब वो आप लोगों को याद क्या रखना है, पहला पॉइंट रखिए x1 y1 की जगह, x2 y2 की जगह, x3 y तीनों पॉइंट रख दीजिए। उसके बाद यहाँ 1 1 1 और उसका करिए डिटर्मिनेंट। तो इससे आप लोगों को, इस फॉर्मूले से आप लोगों का क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बात ध्यान रखेंगे, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए आप वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी भी तो आप उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे ओपन कर दूं तो ये ए पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे ऐसे सोचिए, अगर मैं इस चीज को ऐसे खोल दूं तो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ए सी और बी तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे तो कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ओके, अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है तो कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। और अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो आपकी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है कि एरिया 0 होगा। तो एरिया डेल्टा इक्वल टू 0। आपने डेल्टा की वैल्यू क्या लिखी, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये क्या होगा, 0। अगर हम इसे 0 लेंगे, 1/2 तो 0 होता नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी। तो कहीं भी आप लोगों को अगर ये कंडीशन देनी हो कि क्या 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप क्या करिए, तीनों पॉइंट डिटर्मिनेंट में रखिए और इक्वल टू 0 प्रूफ कर दीजिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, दैट इज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, अगर आपसे कहा जाए लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए जो 2 पॉइंट से जाती है, तो आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट आप लोगों को गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2। मान लीजिए 2 पॉइंट आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे p x y, उसे इस लाइन पर कहीं भी मान लीजिए। हमने मान लिया p पॉइंट a b के बीच में कहीं पर लाई करता है। तो एक बार बताइए जरा, a p और b सब क्या हो गए, कोलिनियर, एक लाइन में आ गए। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगा दीजिए, कोलिनियरिटी की। तो एक पॉइंट एक्स वाई है, एक x1 y1 है, एक x2 y2, कोई सा भी पॉइंट पहले ले सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए पहले लिखा, आप लोगों की इक्वेशन डायरेक्टली एक्स वाई में कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट एक्स वाई, दूसरा x1 y1, तीसरा x2 y2, 1 1 1 लिया, इक्वल टू क्या होगा, 0। यही तो कंडीशन है कोलिनियर की। तीनों पॉइंट लिखिए, 1 1 1 लीजिए और डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूफ करिए। तो यानी सॉल्विंग द डिटरमिनेंट देन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोलिनियरिटी में 0 प्रूफ करते हैं, इसके अंदर हम 0 लेकर चलेंगे। तो अगर हम ये कंडीशन 0 के इक्वल लेकर चलेंगे कोलिनियरिटी की, तो हमारे यहाँ से सॉल्व करने पर लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ओके, चलिए अब आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर 3 वर्टिसेस गिवन है तो एरिया निकालने के लिए फर्स्ट वर्टिसेस, सेकंड वर्टिसेस, थर्ड वर्टिसेस रखिए, 1 1 1 डिटर्मिनेंट और 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आपका एरिया निकल आएगा। और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 शो करना है। और अगर दो पॉइंट से जाने वाले आप लोगों को इक्वेशन बतानी है लाइन के, जो 2 पॉइंट से जाए, तो क्या करेंगे आप, एक पॉइंट अपने आप कंसिडर करेंगे और बाकी दोनों पॉइंट यहाँ पर आप डाल देंगे। ओके, तो और इसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या कहा, 3 वर्टिसेस गिवन है और आप लोगों से क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक काम करिए, तीनों वर्टिसेस बनाइए। एक वर्टिसेस है आपकी 5 4, एक है -2 4 और एक है 2 6। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना 1/2, ठीक है। पहली वर्टिसेस क्या, 5 4, सेकंड क्या है -2 4, थर्ड 2 6। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 5 4 ही पहले लेंगे, आप कोई सी भी वर्टिसेस को पहले दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए डेल्टा को आपको सॉल्व करना, सॉरी डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना आता है। एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। 5 लेंगे तो कितना होगा, 4 -6। ओके, क्योंकि आएगा 4, ये माइनस से बीच में माइनस लगाते हैं। 4 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो कितना होगा, इसकी से क्रॉस करिए, -2, ये 2 और बीच में माइनस आता है, +1, 1 के रेस्पेक्ट में लीजिए, कितना आएगा, 12 -8। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2, ये कितना होगा,
5 इंटू 10, 4 इंटू -4 प्लस यहाँ से कितना आ गया 4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 50 प्लस 16 प्लस 4 कितनी आएगी वैल्यू डेल्टा इक्वल टू 1/2, ये आएगा 50, ये 20 हो गया, 50 प्लस 20 यानी कि डेल्टा आ गया आप लोगों का 70/2, यानी कितना आ गया 35 स्क्वायर यूनिट। ऐसे लिख कर आएंगे, स्क्वायर यूनिट का मतलब हमें नहीं पता ना कि किस में है, जैसे आप कैसे लिखते हैं फिजिक्स में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता, इसका मतलब यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर यूनिट करके डेल्टा की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा गया शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो यानी कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या शो करना है, तो देखिए टू शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो कंडीशन हमें क्या शो करनी है, हमारी कंडीशन होनी चाहिए, हम क्या शो करके लाएंगे, टू शो दैट, क्या शो करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है ए बी प्लस सी, सेकेंड वर्टिसेस है बी सी प्लस ए, थर्ड वर्टिसेस है सी ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है 0, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस वाली वैल्यू को, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 0 आनी चाहिए, ए के रेस्पेक्ट में लीजिए, देखिए क्या होगा, क्रॉस करेंगे, ए को हाइड करिए, ये आएगा सी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, बीच में माइनस लेते हैं ना, बी प्लस सी, तो ये कितना बनेगा बी माइनस सी, ओके, प्लस 1 के रेस्पेक्ट में आपका कितना आएगा, ये 1, इसके रेस्पेक्ट में आएगा बी की, इधर लिख लेते हैं कभी हाइड हो जाए वहां से, 1 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा बी की ए प्लस बी से, माइनस सी की सी प्लस ए से, देखिए ए से ए क्या हो गया कैंसिल, ये बनेगा ए सी माइनस ए बी, ये देखिए बी प्लस सी की बी माइनस सी से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितना आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ओके, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, और देखिए ये बन रहा है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल और प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप इसको करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो चलिए आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया, अगर a1 b1 a2 b2 a1 प्लस b2 b1 प्लस b2 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपको ये कंडीशन शो करनी है। तो देखिए अभी हमने क्या सिखाया आप लोगों को, गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज कंडीशन इज, क्या होगी बोलिए कंडीशन, डिटर्मिनेंट, पहला कोऑर्डिनेट रखिए, दूसरा कोऑर्डिनेट रखिए, थर्ड वाला पुट करिए, और 1 1 1 इक्वल टू 0, यही थी फर्स्ट वर्टिसेस, सेकंड वर्टिसेस, थर्ड वर्टिसेस और 1 1 1। अब इसको सॉल्व करिए, वैल्यू क्या आती है देखते हैं, ये 0 के इक्वल रखेंगे तो कंडीशन निकल आएगी, आएगा b2 माइनस b1 माइनस b2 माइनस b1, यहाँ से आएगा a2 माइनस a1 माइनस a2, 1 1 के रेस्पेक्ट में आएगा a2 b1 a2 b2 b2 a1 b2 a2, करिए देखिए यहाँ b2 से b2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस a1 b1 और ये किसके इक्वल है 0 के, यहाँ से a2 से a2 कैंसिल, प्लस a1 b1, यहाँ से क्या आ रहा है देखिए b2 a2 कैंसिल, क्या बन रहा है a2 b1 और b2 a1 इक्वल टू 0, a1 b1 से a1 b1 कैंसिल, यानी a2 b1 माइनस b2 a1 इक्वल टू 0, या क्या लिख सकते हैं a2 b1 इक्वल टू b2 a1, इसे क्या लिख सकते हैं a1 b2 इक्वल टू a2 b1। देखिए यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, ये है आप लोगों को
एरिया फाइंड करना है अगर वर्टिसेस गिवन है, और ये भी बताना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बताइए एरिया का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 1/2, तीनों वर्टिसेस लिखे, -2 4, 2 - 6 5 4, और यहाँ लिखे 1 1 1। चलिए ये है एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इसको सॉल्व करिए। -2 इसके रेस्पेक्ट में आएगा -6 -4 -4, यहाँ से आएगा 2 -5 1, 1 के रेस्पेक्ट में आएगा 8 + 30, 1/2 ये कितना हो गया 10, 2 से मल्टीप्लाई होगी 20, माइनस माइनस प्लस, -3 ये कितना हो गया 12, ये कितना आएगा 38। चलिए 38 है 240 और 10 50, और ये आ गया 70/2 इज 35। तो देखिए अगर ये 35 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एरिया नॉट इक्वल टू 0। अगर एरिया 0 आता तभी तो पॉइंट्स कोलिनियर होते ना। इन्होंने पूछा क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एरिया नॉट इक्वल टू 0, हैंस क्या बोलेंगे, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए हमसे पूछा अगर एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो तो फाइंड करिए के की वैल्यू क्या होगी। चलिए एरिया हमें कितना गिवन है, गिवन ये आपका है सॉल्यूशन थर्ड। एरिया इज इक्वल टू आप लोगों का 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वर्टिसेस गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1/2, फर्स्ट वर्टिसेस पुट करिए K0 4 0 0 2, और यहाँ 1 1 1, ओके। और ये किसके इक्वल है 4 के। अब देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आप लोगों का एरिया होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव में देंगे चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को एरिया गिवन है तो मे बी ये भी तो पॉसिबल है -4 आया होगा, और ये 4 बता रहे हैं, 4 आएगा तो 4 बताएंगे, इसलिए ऐसा कभी भी हो एरिया गिवन हो तो आप यहाँ +-4 लेकर चलेंगे, ओके। इस 2 को इधर ले जाए 8 हो जाएगा के रेस्पेक्ट में। देखिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करिए, 0 - 2, 0 वाला तो 0 ही होगा, 1 के रेस्पेक्ट में कितना होगा 8 - 0, ये 2 इधर ले जा रहे हैं 8 हो गया, तो यहाँ से आ गया -2k + 8 इक्वल टू +-8, ओके यही आएगा, ये आ गया। अब देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं -2k + 8 इक्वल टू 8, तो -2k इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू 0। अब लीजिए टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं -2k + 8 इज -8, तो -2k इक्वल टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, 16/2, तो k की वैल्यू आ गई 8। तो देखिए k की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 8, ओके। ये ध्यान रखिएगा एरिया हो तो आप लोग प्लस माइनस में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें लाइन ज्वाइनिंग निकालनी, हमने आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी बताया था। यह है सॉल्यूशन नंबर 4। क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने बताई थी x y 1 लिखे और x1 y1 1 और x2 y2 1, जो वर्टिसेस है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है 2 पॉइंट्स, वो कौन से x1 y1 एंड x2 y2 रखिए। x y और 1 तो ऐसे रहेगा, पहला पॉइंट हो जाएगा 1 2 1 और दूसरा हो जाएगा 3 6 1, ये किसके इक्वल है 0 के। करिए सॉल्व x, ये कितना देगा 2 - 6 माइनस y 1 - 3 प्लस 1, 1 के रेस्पेक्ट में 6 - 6 इक्वल टू 0, ओके। तो ये कितना आएगा यहाँ से -4x, और ये आ गया +2y इक्वल टू 0, क्योंकि 6 - 6 क्या हो गया 0, तो 2y इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 2 से डिवाइड करिए 2x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ओके। तो आप लोगों ने क्या सीखा आज, अगर 3 वर्टिसेस गिवन है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कोलिनियरिटी कैसे करते हैं, और तीसरी बात कि अगर लाइन की इक्वेशन निकालने तो कैसे फाइंड करते हैं, ओके। आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा सारे जितने हमने आप लोगों को फंडामेंटल टॉपिक्स ये बताए हैं। तो आप लोग प्लीज पीछे के लेक्चर्स का भी रिवीजन कर लीजिए, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।